अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना बनता है दोस्तों, लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो फाइनली पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुका है। जरा इस पर बात करेंगे। एशिया कप को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, डेट्स आ चुकी है एशिया कप की कि एशिया कप कब से कब तक खेला जाएगा, किस वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा, कितनी टीम्स उसमें शिरकत करेंगी, क्या स्टोरी होगी, वो आप लोग से शेयर करेंगे। खुशदिल शाह ने जो डिस्कशन किया और इसके ऊपर जब खुलकर जो खुशदिल शाह ने ट्वीट किया है, जो उनके हवाले से खबर चल रही थी कि भाई वो पाकिस्तान छोड़ने का इरादा रखते हैं, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। आयरलैंड बाहर हो गया भाई वर्ल्ड कप से और आपका अफगानिस्तान क्वालिफाई कर गया, ये क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। हुनैन शाह एक बार फिर से जो 6 रन ऑलमोस्ट डिफेंड करने में कामयाब हो गए थे, फील्डर ने जो उनका साथ नहीं दिया, जरा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और फ्लिंटॉफ के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमो खबर के साथ। तो उससे पहले आपको बता दें कि कल हम जो है वो लाहौर गए हुए थे। बी द नेक्स्ट जो ऐप है उनकी तरफ से हमारा इन्विटेशन आया हुआ था, जिसकी वजह से हम कल का जो हमारा पूरा दिन है वो लाहौर में गुजरा। हमने जो इवेंट्स थे, लाहौर का इवेंट जो था वो अटेंड किया, जहां पर खिलाड़ी भी मौजूद थे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी हमारी मुलाकात हुई। कोशिश करेंगे कि एक व्लॉग की शक्ल में वो आप लोग के साथ वीडियोस भी शेयर कर दें। तो भजन हम तो यहाँ नहीं थे। देखिए बिल्कुल, कल आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा, जो रुमान रईस का भी इंटरव्यू लिया था। काफी सारे क्रिकेटर्स आए हुए थे, अजहर अली थे, उनके साथ हम बैठे थे, काफी लंबी गपशप लगी। रुमान रईस से बहुत ज्यादा मतलब ऑफ द कैमरा की भी आपको बात बता रहा हूँ, काफी गपशप लगी। उस्मान खान जो शिनवारी हैं उनसे काफी गपशप लगी, और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। जैसे टेस्ट क्रिकेट में बड़ी खुलकर बात की। अब हम यहाँ बात आपसे शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी खुलकर लाहौर कलंदर के ऑनर्स जो हैं आतिफ राना वो आए हुए थे, और भी जो पाकिस्तान का जो ड्रामा इंडस्ट्रीज हैं उनके भी काफी सारे जो लोग हैं आए हुए थे। जैसे वो राइटर हैं खलीलुर रहमान, वो आए हुए थे, और भी काफी सारे आए हुए थे। हमने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए भी, बहुत सारे इंटरव्यूज हमने लिए भी, तो काफी एक अच्छी चीज थी। लेकिन जो बी द नेक्स्ट है, कल हमने आपको बताया भी था, ये एक्चुअली अब ऑनलाइन ट्रायल्स होंगे। और जो प्लेयर्स अपने आप को समझते हैं कि वो पाकिस्तान टीम में अगर उनको मौका नहीं मिल सका और वो उन्हें लगता है कि ट्रायल देना बड़ा मुश्किल काम है, तो अब वो अपने आप को ये एक ऐप में ऑनलाइन ट्रायल देकर अपनी सिलेक्शन करवा सकते हैं। और ये ऐप का वादा है कि अगर वो प्लेयर जो सिलेक्टेड होगा और उसके जो मेंटोर हैं, यानी कि आप कह लो कि जो जजेस हैं, वो अजहर अली हैं, रुमान रईस हैं, उस्मान खान शिनवारी हैं, कबीर खान बड़े कोच हैं, आपको बताया वो भी इसके साथ पार्ट हैं, और भी 2-3 खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो ये सब मिलकर उन खिलाड़ियों के साथ कोचिंग का भी काम करेंगे और फिर उनको ऊपर लेवल पे लेके जाया जाएगा। बेसिकली ऐसा है कि जो सऊदीया की आपको पता है क्रिकेट डेवलपमेंट हो रही है, सऊदीया के कप्तान भी मौजूद थे, वजीह बड़े वो अच्छे नाइस नेचर के थे, उनसे भी गपशप लगी। बहुत ही नाइस नेचर के लड़के थे वो, जो सऊदीया की टीम के कप्तान है। तो सऊदीया की जो टीम है उसको एक्चुअली खिलाड़ी प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे भी आपको बताया, कल भी आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सऊदीया गए हुए थे, और वैसे पाकिस्तान, सऊदी और जो तुर्की है वो भी अपने ताल्लुकात रख रहे हैं। झंडे लगेगा आपके शहर में से। तो पाकिस्तान सऊदीया के वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे भी काफी चीजें चल रही हैं। तो ये भी आप कह सकते हो कि जो क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आपको पता है कि ऑलरेडी सऊदीया में स्टेडियम बना रहा है। तो ये जो बी द नेक्स्ट है, ये सऊदीया को प्लेयर्स प्रोवाइड करेगी। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो ये पाकिस्तान सऊदीया के रिलेशन के लिए भी बड़ी अच्छी चीज है। और अगर आप पाकिस्तानी होकर इवन पाकिस्तान से बाहर भी काम करेंगे, अगर बांग्लादेश के कोई बांग्लादेश से कोई जाना चाहता है, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जो ऐप है ये ग्लोबल है, और ये आप कह लो कि टैलेंट हंट है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं ऑल वर्ल्ड से ये पिक करेगी, और फिर ये सऊदीया को जो है प्लेयर्स प्रोवाइड करेगी सऊदीया लीग में। तो अपॉर्चुनिटी है। बहरहाल हमारी कल बहुत ही अच्छी शाम रही, एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इवेंट था जो हमने अटेंड किया, और काफी मजा आया। और उम्मीद करते हैं कि जो फैंस हैं वो भी जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, ये उनके लिए भी मददगार साबित होगी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तान इंग्लैंड, चले पाकिस्तान इंग्लैंड पर ही बात कर लेते हैं। तो भाई पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड पहुंच चुका है। पाकिस्तान की टीम जो है इंग्लैंड में मौजूद है। हमने आपको बताया था कि 12 तारीख से पाकिस्तान जो है वो एक 4 डेज का जो प्रैक्टिस मैच है वो भी खेलेगी। 4 डे प्रैक्टिस मैच जो है वो काउंटी की जो टीम है उनके साथ वो खेलेगी। बट इंग्लैंड तो पहुंच गई है। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान टीम इंग्लैंड पहुंच गई। हमने देखा कि काफी करीब नजर आ रहे थे सलमान अली आगा, इमामुल हक और बाबर आजम। ऐसे लग रहा था कि नई दोस्तियां जो है बन रही हैं। आगा भी अब काफी क्लोज नजर आ रहे थे इन तीनों के। वैसे भी आगा और बाबर की तो अच्छी दोस्ती थी, सोशल मीडिया में ऐसी चीजें चल रही होती थी। तो हमने देखा कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड पहुंच गई। अब पाकिस्तान टीम ने आज मुकम्मल आराम का फैसला करेगी और आराम करेगी। कल से पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। 12 तारीख को पाकिस्तान का काउंटी 11 के साथ मैच भी है 4 डे का। लेकिन अब पाकिस्तान टीम कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिर है एक जीत लेकर आई थी।
अब अजहर अली के वाले से भी जैसे इन्होंने बात की, अजहर अली ने भी ये बात की, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच भी जीतना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ वो बैठे हुए थे, काफी लंबी गुफ्तगू हुई। अब उनके साथ हम टेस्ट क्रिकेट की ज्यादा हमने बात की, तो उन्होंने भी हमारे साथ बात की टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को अच्छा करना चाहिए था। साथ उन्होंने ये भी बात की कि कोई भी टीम अच्छी और बुरी एकदम से नहीं हो जाती, उसको साल लगते हैं और कुछ सालों में वो टीम अच्छी और बुरी होती है। अगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम अगर इतनी बुरी हुई है तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से होगी, बल्कि इस पे थोड़ा प्रोसीजर लगता है, और जब आप गलत फैसले करते जाते हो तो फिर आपकी टीम ऐसी हो जाती है। तो अच्छी चीज ये थी आज हमें जो पाकिस्तान टीम की देखने को मिली कि जो आप जीत कर आ रहे थे। अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बड़ा प्रेस किया अजहर अली ने, कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, आगे आने वाला जो इंग्लैंड का टूर है उसमें भी उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक की काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड पहुंची है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस था, स्पेशली मैंने बाबर आजम के चेहरे पर देखा कि वो बड़े कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, और इंग्लैंड टूर से आपने और प्लेयर ऑफ द आपका सीरीज का अवार्ड भी मिला है। दोनों मैचों में आपने रन्स किए हो, पहले टेस्ट मैच में भी आपने रन्स किए हो, दूसरे टेस्ट मैच में भी आपने रन्स किए हो, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड आप लेकर जा रहे हो, अलग ही लेवल होता है भाई। एग्जैक्टली। फिर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट आता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है एशिया कप को लेकर। तो फाइनली जो एशिया कप की डेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। 2027 का एशिया कप जो है वो आपका खेला जाएगा इस बार बांग्लादेश में, और डेट्स दाऊद साहब सामने आ चुकी हैं कि कब से कब तक होगा। देखिए, एशिया कप 2027 की जो हतमी तारीखें हैं उनका फैसला कर लिया गया। बिल्कुल 2027 का साल बहुत बड़ा साल है, क्योंकि 2027 में दो बड़े इवेंट्स होने हैं। एक तो एशिया कप जो कि बहुत ज्यादा आप कह लो हाइप पकड़ जाता है, एक टाइम पर तो लगता है वर्ल्ड कप से ज्यादा हाइप बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज बन जाती है और इतनी ज्यादा हाइप बन जाती है, फ्रेंडली मैचेस बिल्कुल भी नहीं होते। और एशिया कप जब खत्म होगा तो उसके 3 महीने के बाद मेगा इवेंट, सबसे बड़ा मार्का क्रिकेट का, वर्ल्ड कप 2027 का आगाज हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में अफ्रीकन रीजन में। और उससे पहले जून में सबसे पहले मार्का सजेगा। 18 जून की तारीखें लॉक कर दीजिए भाईजान। 18 जून से एशिया कप 2027 का आगाज होगा, जबकि 4 जुलाई को फिनाले खेला जाएगा। 18 जून से 4 जुलाई तक एशिया कप खेला जाएगा। बांग्लादेश के 2 वेन्यूज फाइनलाइज कर लिए गए हैं, तीसरे कप पर भी गौर किया जा रहा है। प्रोबेबली 3 वेन्यूज भी होस्ट कर सकते हैं। ढाका, साइलेट तो कंफर्म नजर आ रहे हैं कि जो 2 होस्ट करेंगे, प्लस एक और वेन्यू भी ऐड किया जा रहा है, यानी कि फिर 3 बांग्लादेश के जो वेन्यूज हैं वो इस एशिया कप 2027 को होस्ट करेंगे। बांग्लादेश बहुत भरपूर किस्म की तैयारी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश बहुत टाइम के बाद कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश की जो तैयारियां हैं वो कहा जा रहा है कि बड़ी अरूज पे रहेंगी। जो गवर्नमेंट है क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तैयारी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप था 2026 उससे बांग्लादेश बाहर हो गया था, तो काफी मायूसी थी फैंस में, और फिर क्रिकेट बोर्ड भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था, हुकूमत के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म था। तो अब कहा जा रहा है कि 2027 का जो एशिया कप होगा वो बांग्लादेश एक फेस्टिवल की तरह मनाएगा, एक फेस्टिवल की तरह बांग्लादेश इस इवेंट को सेलिब्रेट करेगा। अच्छा, जो डिटेल्स बताई गई हैं ओडीआई फॉर्मेट में, आपको पता है कि इस एशिया कप में खेला जाना है, बाकी सिमिलर वैसे ही है जैसे पुराने एशिया कप खेले गए हैं, लेकिन बस इसमें फर्क यह है कि जैसे 2023 का 50 ओवर वाला आपको पता है कि 50 उसमें एशिया कप था ओडीआई फॉर्मेट में, तो ये भी आपका ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा। 6 टीम्स होंगी टोटल इस एशिया कप में। 5 टीम्स तो हमारी पक्की हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और एक क्वालिफायर आएगी जिसमें नेपाल के पास भी अपॉर्चुनिटी है, यूएई, ओमान, बाकी जितनी टीमें उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो एक क्वालिफायर आएगी। इंडिया, पाकिस्तान एक ग्रुप में होंगे, और एक वो जो भी क्वालिफायर आती है, यूएई आती है, ओमान आती है, या व्हाटएवर वो नेपाल आती है, वो इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। जबकि ग्रुप बी जो है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को रखा गया है, और उसके बाद दो टीमें दोनों आगे जाएंगी, और फिर बारी आएगी सुपर 4 की, जहां पे उम्मीद की जाएगी कि दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होगा, और फिर इस तरह से 2 इंडिया पाकिस्तान के मैच हो जाएंगे। और अगर दोनों फिनाले में गए, अपने अपने ग्रुप्स में दोनों टॉप करते हैं, तो फिर हमें फाइनल में भी इंडिया पाकिस्तान का ही मैच देखने को मिलेगा। तो अली साहब, एक बार फिर एशिया कप तैयार है, लेकिन इस बार बांग्लादेश में थोड़ा सा इसमें अभी आप कह के जो पेचीदगी है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ये है कि बांग्लादेश इंडिया को कंफर्म हो जाए, इंडिया सितंबर में चला जाए। अगर तो इंडिया अपना जो टूर है, इंडिया का टूर है बेसिकली 3 ओडीआईज का और 3 T20s का, जो इंडिया ने सितंबर में करना है। अगर तो इंडिया वो टूर जो है वो स्मूथली जाके सितंबर में वो टूर कर आता है, जिसके हाईली चांस है कि इंडिया सितंबर में जाएगा, तो फिर तमाम तर चीजें स्मूथ हैं। और अगर इंडिया जो है वो सितंबर में बांग्लादेश का टूर नहीं करता, फिर एशिया कप का पॉसिबल तौर पर वेन्यू भी चेंज किया जा सकता है, और फिर बांग्लादेश से एशिया कप को लिया भी जा सकता है, क्योंकि भाई फिर इंडिया नहीं जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी बांग्लादेश के लिए कि वो कैसे होस्ट करेंगे। हाँ, फिर और मुझे फिर ऐसा नहीं लगता कि अब आप ये इस बार एशिया कप में आप ये अफोर्ड करोगे कि आधे मैचेस बांग्लादेश में हो जाए और बाकी जो है वो आप करो, जैसे पाकिस्तान के साथ किया था, वो पाकिस्तान के साथ अलग केस था।
फिर ऐसा लग रहा है बांग्लादेश की वैल्यूएशन में पाकिस्तान की वैल्यूएशन में काफी फर्क है, इसीलिए फिर ऐसा होगा कि वो पूरा का पूरा एशिया कप किसी और वेन्यू में शिफ्ट करोगे। यूएई भी पॉसिबल तौर पे नजर नहीं आ रहा कि इस बार अगर बांग्लादेश नहीं करता तो आप दोगे। ऐसा लग रहा है कि फिर आप श्रीलंका को ही एशिया कप दे दोगे। अगर तो ये बांग्लादेश का कोई इशू हुआ तो जो बैकअप ऑप्शन होगा वो यूएई नहीं लग रहा, तो रोल ही चल रहे हैं फिलहाल। और पाकिस्तान के साथ भी कोई इतने अच्छे मामला नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान ये जो हम आपको बता रहे हैं सऊदीया कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये नेक्स्ट ऑप्शन डेवलप कर रहा है वहां पे जाके कि यूएई को वो साइड कराएं और सऊदीया के साथ। और जो अब सऊदीया में स्टेडियम बनने के लिए जा रहा है वो भी कहा जा रहा है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जैसा बनाया जा रहा है, और फ्यूचर में जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं वो सऊदीया में होंगे। और सऊदीया का एक ये है कि पाकिस्तान के साथ तो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदीया और इंडिया के भी बुरे ताल्लुकात नहीं है, उनकी भी ट्रेड और हर चीज बहुत अच्छी है। तो इंडिया भी मना नहीं कर सकता कि सऊदीया के साथ के वहां पे मैच नहीं खेलेंगे। और बहुत बड़ा जो इंडिया की तादाद है, इंडिया के जो लोग हैं वो सऊदीया में जॉब करते हैं, और वैसे भी ताल्लुकात दोनों हुकूमत के भी अच्छे हैं। तो फिर और यूएई वाले पाकिस्तान को वैसे ही वीजा नहीं देते, तो फिर पाकिस्तान ने यूएई को भी लात मारनी है, और फिर पाकिस्तान जो अगले अपने मैचेस करेगा वो सऊदीया में करेगा। लेकिन फिलहाल अभी सितंबर में डिसाइड होगा कि अगर तो इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश कर लेता है तो फिर चीजें आसान होंगी, वरना फिर दोबारा से जो है वो काम खराब होना शुरू हो जाएगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास जो है वो अपडेट आ रही है वो आ रही है खुशदिल शाह के हवाले से। जैसे हमने आपको बताया था कि खुशदिल शाह के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि भाई 4-5 महीने जो है मैं मजीद देखूंगा, और उसके बाद भी अगर मुझे चांस नहीं मिला तो फिर मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा। ये खबर इतनी ज्यादा चली कि फिर बहुत ज्यादा हाइप बन गई, जिसके बाद खुशदिल शाह को भी लगा कि भाईजान खबर तो बहुत ज्यादा ही उछल गई है, तो मेरे लिए जो है मसले हो सकते हैं। जिसके चलते खुशदिल शाह खुद आए हैं, दाऊद साहब, और खुद आकर उन्होंने ट्वीट किया है कि भाईजान कि मेरे से रिलेटेड जो है रूमर्स चल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो जी होता है जी, मैं पाकिस्तान को बड़ा प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो ये वाले मामला उन्होंने चला दिए जी। देखिए, ये बात तो हकीकत है, आप मानो या ना मानो कि खुशदिल शाह नाखुश है, सख्त नाखुश है। हाँ, वो बड़े नाखुश हैं, और मीडिया से भी बात करते हैं बहुत गुस्से में करते हैं। एग्जैक्टली, खुशदिल नाखुश हैं। ठीक है, उनका बीच में बनता भी है, लेकिन बीच में उनको चांसेस भी बहुत मिले हैं, उन्होंने डिलीवर भी नहीं किया। हाँ, ये भी बात हम करते हैं कि खुशदिल शाह को जो उनका बेस्ट फॉर्मेट है ओडीआई, वो ओडीआई है। और जब भी अगर आप उनके स्टैट्स उठा के देखो, चाहे 2022 में देखो, 2021 में देखो, 2000 जब भी उनको चांस मिला, चैंपियन ट्रॉफी के बाद आपने उसको साइड लाइन ही कर दिया। जब न्यूजीलैंड से आप मैच हार गए थे चैंपियन ट्रॉफी का, मैं और आप कराची स्टेडियम में मौजूद थे, सारे दिल बर्दाश्त होकर कराची स्टेडियम से निकल रहे थे, तो आखिरी टाइम के ऊपर खुशदिल शाह जो है वो उम्मीद की किरण बन गए थे, और वो एक टाइम के ऊपर तो चांस बनाने लगे थे पाकिस्तान का। तो ओडीआई उनका मेन फॉर्मेट है, उससे आपने निकाल दिया उनको। दूसरी बात यह है कि खुशदिल शाह के ऊपर हमेशा से फैंस ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर क्रिएट करके रखा। जब भी वो आए होते हैं तो एक उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ होता है। और खुशदिल शाह, और फिर आपने उसके बाद आपने उनको चांसेस दिए वो टी20 में दिए, बनता उनका ओडीआई का, लेकिन बॉलें लेता है ना, वो बॉलें लेता है। वो आसिफ अली थोड़ी कि पहली बॉल से छक्के मारे, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जब टाइम मिल जाता है फिर वो एक अच्छी हार्ड हिटिंग भी करता है। अभी आप जो हार्ड हिटिंग का आपको जो बैटर चाहिए ना, मेरे ख्याल से वनडे में आप खुशदिल शाह को नंबर 6-7 पर चांस दे सकते हो। वो आपको एक मन शदाब का जो जिस तरह से सीन है, वो बॉलिंग भी वैसे आपको बेहतर करके दे सकता है, और बैटिंग में वो बहुत ऊपर करके दे सकता है आपको। लेकिन बात वो है कि उसकी एवरेज आप देखो यार, 40 को भी एक्सीड कर जाती है, स्ट्राइक रेट उसका 120 प्लस का चला जाता है। अगर आप आखिरी उसके कुछ जो मैचेस उठा के देखो तो उसकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, लेकिन जब वो टी20 में आता है तो बिल्कुल जीरो बन जाते हैं खुशदिल शाह। खैर, खुशदिल शाह नाखुश तो हैं, और वो बैकअप ऑप्शन देख भी रहे होंगे, इस बात में कोई शक भी नहीं है, दो राय भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब खुशदिल शाह की जब ये खबर इतनी चली कि 4-5 महीने खुशदिल शाह देख रहे हैं, और उसके बाद अगर उनको समझ ना आई और उनको सिलेक्ट ना किया गया तो पाकिस्तान से छोड़ जाएंगे, जिस पर खुशदिल शाह ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल र्यूमर्स है, और ये जो खबर चलाई गई है कि मैं 4 महीने के बाद पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूं, और पाकिस्तान ही मेरी प्रायोरिटी, और मैं पाकिस्तान के लिए ही खेलूंगा, और मैं हार्ड वर्किंग कर रहा हूं, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट भी होऊंगा। तो हमारी भी नेक तमन्नाएं उनके साथ, और हम भी चाहेंगे कोई खुशदिल शाह को मौका मिल जाए। अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी आपका जो ट्राई नेशन सीरीज है, अगर उसमें इनको मौका मिलता है और उसमें ये परफॉर्म करते हैं तो बहुत चांस बनेगा। वैसे भी जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है उसमें 2-3 जो स्लॉट्स है स्पेशली फिनिशर के, वो आपके सवालिया निशान है। खैर, इसके बाद दाऊद साहब जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है आयरलैंड के हवाले से। तो आयरलैंड जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, और अफगानिस्तान दाऊद साहब क्वालिफाई कर गया भाई। देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान और ओल्ड आयरलैंड की सीरीज इन आयरलैंड खेली जा रही है। वैसे तो इस सीरीज में आपको एक और बात बता दें कि इंग्लैंड बहुत नाखुश है, और इंग्लैंड ने ईसीबी, ऑफिशियल ईसीबी ने वार्निंग जारी की है आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को, और उनको कहा कि अगर आप ये सीरीज खेलते रहोगे तो हम आपके साथ फ्यूचर में नहीं खेलेंगे, प्लस वो तो चलो छोड़ो, कहीं बाकी इवेंट्स वगैरह में तो फिर भी आपसे खेल लेंगे,
लेकिन वो जो टीमें हमारा दौरा करती हैं और हम उनके साथ आपकी भी एक मैच रखवा देते हैं, ये क्रॉस लगा देंगे, ये हम आपको नहीं करने देंगे अगर आप अफगानिस्तान से खेलोगे, क्योंकि इंग्लैंड का मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है वो खवातीन को क्रिकेट नहीं खेलने देती और उनके ऑस्ट्रेलिया दोनों ये कहती हैं कि भाई अपनी जनानियों को क्रिकेट खिलाओ, जब तक तुम अपनी जनानियों को क्रिकेट नहीं खिलाओगे हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। वो कहते हैं हमने इनकी खवातीन को क्रिकेट खेलते हुए देखना है। इवन इंग्लैंड में आपको पता है कि जो रिफ्यूजीज अफगानिस्तान है उनकी तो इंग्लैंड ने टीम बना दी, अलग से टीम बनी है, क्योंकि उनको बड़ा शौकीन है कि अफगानिस्तान की जो टीम है, अफगानिस्तान की वुमेन्स खेलनी चाहिए, बस उनको ये एक। अच्छा खैर, अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान और आयरलैंड का जो पहला मैच था, हुआ ये कि आयरलैंड को ये पूरी सीरीज जीतनी थी और ये उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अगर वो व्हाइट वॉश करते, सारे मैचेस जीतते अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो उनको वर्ल्ड कप की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाती, क्योंकि जो डेडलाइन है वो सितंबर है, आखिरी आपकी डेट है। तो हर हाल में आपको व्हाइट वॉश करना चाहिए था। वेस्ट इंडीज ऑलरेडी बाहर हो चुका है, वो तो क्वालिफायर ही खेलेगा, वो तो वर्ल्ड कप से मेन राउंड से बाहर है। आयरलैंड को मस्ट क्लीन स्वीप करना था, जो तकरीबन बहुत ही कम चांस थे जिसके। पहला मैच जब बारिश का हो गया तो वैसे ही तकरीबन उनकी उम्मीदें में पानी फिर गया, और जब पहला ओडीआई खेला गया कल, तो वहां पर हुआ यह कि आयरलैंड को शिकस्त हो गई और उसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी कि क्या वो वर्ल्ड कप डायरेक्ट खेल पाएंगे, अफगानिस्तान में भंगड़े डलना शुरू हो गए, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप भी बहुत बड़ा है। 2027 का जो आपका वर्ल्ड कप है, न्यू फॉर्मेटिंग है, और स्पेशली अगर आप क्वालिफायर खेलने चले जाते हो तो हर टाइम आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि अगर आप आ भी रहे हो क्वालिफायर से क्वालिफाई करके, फिर भी आपको सुपर सीरीज खिलाई जाएगी, उसमें भी गालिबन आपको 2 मैचेस मिलेंगे सुपर सीरीज में, और वो अगर आपको जीतनी पड़ेगी। अगर आप टॉप पे रहोगे तो आपको मेन वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा। तो मतलब ये है कि अगर आप एक बार क्वालिफायर खेलने गए तो फिर वो दलदल है, फिर आप फंसते जाओगे, फिर मेन वर्ल्ड कप में आना तकरीबन किस्मती की बात है। तो अच्छी बात अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुई कि अफगानिस्तान ने कल 299 बोर्ड पे लगाए। 47 ओवर का मैच था, बारिश से मुतासिर, जहां पे टारगेट मिला अफगानिस्तान को 300 का डीएल मेथड के तहत, और जब आयरलैंड चेस करने के लिए आया 300 का टारगेट, 299 इन्होंने बनाया था और 300 का टारगेट था, तो पूरी आयरिश टीम 207 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से ये जो मैच था, ये अफगानिस्तान ने 92 रन से मैच जीत लिया, और साथ ही साथ अफगानिस्तान वर्ल्ड कप 2027 की जो मेन 12 टीमें हैं, बल्कि मैं ये बोलूंगा जो पहली 11 टीमें क्वालिफाइड है, 11 टीम्स हैं, उनके अंदर इनका नाम आ गया। जबकि आयरलैंड अब 10 टीमों का एक टूर्नामेंट खेला जाना है मार्च में अगले साल, अब वो खेलने के लिए जाएगा, जबकि वेस्ट इंडीज भी वही क्वालिफायर राउंड खेलेगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है हुनैन शाह के हवाले से। तो भाई हुनैन शाह जो है वो खेल रहे हैं आजकल। उन्होंने पिछले वर्ष में तो काफी रन्स दिए, लेकिन एक टाइम के ऊपर ये सिचुएशन आई कि उनकी टीम की ये रिक्वायरमेंट थी कि आखिरी ओवर में 6 रन जो उनको बचाने थे, और वो ऑलमोस्ट ये 6 रन बचाने में जो कामयाब भी हो गए थे। आखिरी बॉल के ऊपर जो अगर फील्डर जो है वो पजल ना होता और 2 रन ना देता तो मैच दाऊद साहब बराबर हो सकता था। देखिए, बिल्कुल सीपीएल का मैच था, जमैका का एंटीगा एंड बारबुडा फॉल्कन्स की तरफ से, जमैका किंग्समैन की तरफ से कमाल कर दिया भाई, कमाल किया। हमें हुनैन शाह ने जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, मैच बड़ा ही जबरदस्त था। पहले बैटिंग करते हुए जमैका ने 167 रन बनाए थे, और एंटीगा बारबुडा फॉल्कन्स जो है उसने आखिरी बॉल पे चेस किया, आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए था, और ऐसा लगा कि हुनैन शाह जो कि आखिरी ओवर के मास्टर हैं, उन्होंने पूरा ओवर बचा लिया, लेकिन लास्ट बॉल पे वो रन फील्डर थोड़ा सा फुर्तीली दिखाता तो शायद वो सुपर ओवर में मैच जा सकता था, लेकिन एट द एंड वो टारगेट चेस कर लिया, और इस तरह से 2 विकेट से सिर्फ ये मैच जीता है। एंटीगा एंड बारबुडा जो फॉल्कन्स है, सिर्फ 2 विकेट से उन्होंने इस मैच को जीता। उसामा मीर भी एक्शन में थे, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया। याद रहे कि अभी नेशनल ओडीआई कप का आपका आगाज हो रहा है, और जब वो खत्म हो जाएगा तो शादाब खान और सुफियान मुकीम भी एंटीगा एंड बारबुडा फॉल्कन्स को ज्वाइन करेंगे कैरेबियन में। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है फ्लिंटॉफ के हवाले से। तो भाईजान खबर ये आ रही है कि फ्लिंटॉफ ने जो है वो इंग्लैंड लायंस की जो कोचिंग है उससे वो रिजाइन कर दिया दाऊद साहब। देखिए, एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड की कोचिंग में थे और इंग्लैंड लायंस की कोचिंग कर रहे थे, और बड़ी जबरदस्त कोचिंग कर रहे थे, स्पेशली जब से बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने संभाली हुई थी इंग्लिश मेंस टीम, जो मेन टीम है, और जो डोमेस्टिक है सारा, अगर आप देखो स्पेशली इंग्लैंड लायंस की जो टीम थी वो पूरा फ्लिंटॉफ के अंडर थी, और वहां से जो लायंस के अच्छे परफॉर्मर होते थे उनको डायरेक्ट मौका मिलता था। अब इंग्लैंड ने अपना नया टेस्ट का कोच लगाना था, जिसमें जो लाइन थी उसमें फ्लिंटॉफ का भी नाम आ रहा था, और फ्लिंटॉफ हॉट फेवरेट थे इस स्पॉट को लेने के लिए, लेकिन वो स्टेफन फ्लेमिंग जो कि सीएसके के साथ काम कर रहे थे आईपीएल में लंबे टाइम से, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज और फॉर्मर कैप्टन थे,
उनके नाम ये कुरंदाजी निकल आई और जब उनको कप्तानी दे दी गई तो फिर ऐसा लगा कि फ्लिंटॉफ मायूस हो गए, क्योंकि वो अपने आप को चाह रहे थे कि वो इंग्लैंड के शायद अगले हेड कोच बने और बड़े बेहतरीन। मेरे तो इंग्लैंड की अगर आप देखो जब ये फ्लिंटॉफ खेलते थे मेरे फेवरेट ऑलराउंडर थे, बहुत शानदार, बैटिंग बॉलिंग। मैं इनका बिगेस्ट फैन था एंड्रयू फ्लिंटॉफ का, जब ये खेलते थे बहुत मुझे पसंद है। बैटिंग का स्टैंस जो है ना वो इतना कोई जबरदस्त नहीं था, लेकिन क्या शॉट है, नहीं बहुत प्यारे थे। अक्सर एक हाथ वाला जो शॉट इनका होता था और वो एक हाथ से छक्के भी मार देते थे। बॉलिंग क्या करते थे, बॉलिंग में भी जोर लगाता था। मतलब एक ये हो गया जैक कैलिस हो गया, लेकिन मेरा जो फेवरेट था जैक कैलिस से ज्यादा मुझे जो पसंद है ना वो फ्लिंटॉफ पसंद है, बहुत मैं इनको पसंद करता था। फ्लिंटॉफ हो गया, केविन पीटरसन हो गया, ये मेरे बड़े फेवरेट। हाँ, लेकिन मेरा नंबर 1 जो था ना इंग्लिश पूरी टीम में, इंग्लैंड टीम में, वो एंड्रयू फ्लिंटॉफ। मैं लिटरली इनका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन उसके बाद आपको पता है फिर ये छोड़ गए क्रिकेट एकदम से। आईपीएल भी खेले थे एक आध सीजन, फिर उसके बाद ये बॉक्सिंग में चले गए। लेकिन इन्होंने अभी हर स्पोर्ट्स ट्राई की। फिर इनका एक्सीडेंट हो गया था कार का, बहुत तेज इनको गाड़ी चलाने का शौक था, स्पोर्ट्स कार ये चलाते थे और फिर इनका पूरा फेस ही तब्दील हो गया। खैर इन्होंने अब फैसला किया कि इंग्लैंड के साथ मजीद काम नहीं करेंगे और लॉयंस की भी जो कोचिंग है वो इन्होंने छोड़ दी। जो डायरेक्टर रॉब की हैं उसके साथ इन्होंने कम्युनिकेट किया और उनको बताया कि अब ये ऑस्ट्रेलिया में ही कोचिंग करेंगे। बिग बैशमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो अब ये फुल टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे, क्योंकि जो इनकी उम्मीदें थी कि मुझे शायद इंग्लैंड का टेस्ट कोचिंग मिल जाए वो इनकी खत्म हो गई। तो अब जो एंड्रयू फ्लिंटॉफ है वो इंग्लैंड के सेटअप से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।